नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मनीष शर्मा चैनल में। हमारा स्टॉक मार्केट चैनल का फोकस यही है, स्टॉक मार्केट लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड जर्नी को कैसे सिंप्लीफाई लैंग्वेज में बताया जाए, कैसे एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया जाए। शुरुआत करते हैं। इनिशियली जब इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट होती है, मैं मेरे बारे में बताऊंगा। 2014 में जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरा जब फोकस यही रहता था कि शेयर्स के मुझे टिप मिल जाए और मैं वो शेयर लूँ, एक हफ्ते भर रखूँ और उसको सेल कर दूँ। जब फोकस यही होता है कि भाई बस 10% बना ले, 11% बना ले, 14% बना ले। और मैंने ऐसा होते हुए मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ भी देखा है कि इनिशियल जर्नी स्टार्ट्स विद ट्रेडिंग ओनली। यू बाय, you sell quick. The biggest drawback in this is that you end up paying lot of charges like STT, brokerage. If you have a zero broker account, so brokerage would be nil, but still you would have exchange charges, STT, GST, and you will also have to pay short term capital gain if you are selling that share within 1 year. इनकम टैक्स में जो शेयर हम 1 साल से कम होल्ड करते हैं, वो सारे शेयरों को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, और 1 साल से ऊपर के शेयरों को जब सेल करते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% टैक्स के लिए एलिजिबल होते हैं, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आर सब्जेक्ट टू टैक्स ऑफ 10% बिकॉज वी हैव पेड STT ऑन दैट। और 1 लाख रुपये तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्टेड। जब साल के आखिर में जब आप ये रिपोर्ट कार्ड निकालते हैं तो हमको समझ में आता है कि अरे हमने कितना समय इन्वेस्ट कर दिया है और हमारे पास पैसा कुछ नहीं बचा है। मतलब जितना एफर्ट हमने इन्वेस्ट किया है उतना पैसा हमारे पास नहीं बना है। बड़ा पैसा कैसे बनाया जाए? हमारे चैनल का मुख्य कारण यही है कि स्टॉक मार्केट से हाउ टू क्रिएट अ बिग पोर्टफोलियो सो दैट वी अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कल वाले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक हम इस वीडियो में लगा देंगे। अब बात करते हैं फिर कैसे सीखें। इनिशियल पीरियड में हमको बहुत सारी अच्छी किताबों से सीखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे बनाए जाते हैं। बेंजामिन ग्राम का बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, और जो इंडियन ऑथर्स की भी बुक है, जैसे प्रोफेसर बसंत महेश्वरी की थॉटफुल इन्वेस्टिंग बुक, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग बाय सौरभ मुखर्जी, और भी अनेक सारी बुक है, पीटर लिंक की लर्न हाउ टू अर्न। ये सब बुक पढ़ने से ऐसा होगा कि आप करोड़पति तो नहीं हो जाओगे, बट आपके चांसेस ऑफ एरर बहुत कम हो जाएंगे। प्रोफेसर बख्शी सर ने कहा हुआ है कि हम स्टॉक मार्केट में अनुभव से सीखते हैं और हमारे अनुभव हमेशा बहुत कम पड़ जाएंगे। इसके लिए अगर हम जो एक्सपर्ट हैं उनका अनुभव ले लेते हैं तो हम और जल्दी सीख जाते हैं और एरर करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप इस लर्निंग को वीडियो या ऑडियो के रूप में भी देख सकते हैं, हमारे चैनल को भी देख सकते हैं, तो भी आपको थोड़ी इंसाइट आएगी। और जो बड़े इन्वेस्टर्स, जो इंडिया के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जैसे रामदेव अग्रवाल सर फ्रॉम मोतीलाल, मिस्टर विजय केडिया, मिस्टर बसंत महेश्वरी, मिस्टर सौरभ मुखर्जी, इनके इंटरव्यूज़ जब आप सुनेंगे, सो यू विल कम टू नो दैट दे स्टार्टेड फ्रॉम वेरी लो वैल्यू इन द इनिशियल पीरियड, और कैसे उन्होंने क्वालिटी शेयर्स बाई किया, होल्ड रखा और आज बिलियनर और मिलियनर बन गए। और जब मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करते हैं जब इनिशियल, तो उस पीरियड में हम काफ़ी कुछ गलती कर देते हैं। हम स्टॉक्स लीवरेज पे लेते हैं। लीवरेज क्या होता है? लीवरेज होता है हम लोन्स पे लेते हैं। वी बाई शेयर ऑन लोन फ्रॉम आवर ब्रोकर। ब्रोकर चार्ज अराउंड से 11 to 12%, और सपोज 1000 का हमने शेयर्स लिया है तो ब्रोकर से हमको 20% का सपोज लिवरेज लिया है, तो 200 के शेयर एडिशनल और मैं बाई कर सकता हूँ। जब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो हमको बहुत अच्छा फील होते रहता है कि हमारा 1200 मतलब 1200 पे 10% बढ़ गया। बट ये
उल्टा पड़ जाता है जब बेयर मार्केट आ जाता है अचानक से। सो क्या होता है, जब मार्केट बुल फेज़ में होता है तो बहुत बढ़िया है, बट जब बेयर फेज़ में आता है सो हमारा स्टॉक मार्केट ब्रोकर ये शेयर्स को सेल कर देता है मार्क टू मार्केट को डिराइव करने के लिए। सो पोर्टफोलियो काफ़ी ख़राब हो जाता है इस सिचुएशन में। सो हमको ये एंश्योर करना चाहिए कि हम जो स्टॉक बाय कर रहे हैं वो खुद के पैसे से बाय कर रहे हैं, और ऐसा पैसा होना चाहिए जो कि हम इन्वेस्टेड रह सके एटलीस्ट 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स के लिए। और एक फंडा ये है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस ये होता है कि वी नो द इंडस्ट्री वेल। मतलब अगर फार्मा कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मुझे फार्मा कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि कैसे R&D होती है, कैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर मार्केटिंग होता है, कैसे प्रोडक्ट सेल होता है, कितना मार्जिन होता है उस कंपनी में। सो वैसी कंपनी जब हम लेते हैं तो चांसेस ऑफ एरर बहुत कम होते हैं। और अगर हमें एक्सपर्टीज़ नहीं है और हमने ऐसी कंपनी ले ली, सपोज स्टील कंपनी, और उसमें अगर डाउनसाइड आ जाता है सो वो पीरियड काफ़ी लंबा हो जाता है और हम फोर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जाते हैं वहाँ पे। मार्केट में दूसरे शेयर्स बढ़ रहे होंगे और हमारा शेयर्स नहीं बढ़ रहा होगा। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस हम कैसे बढ़ा सकते हैं? सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस हम एजुकेशन के थ्रू बढ़ा सकते हैं, और थ्रू बैलेंस शीट के साथ में मैनेजमेंट कॉन कॉल्स आते हैं, मैनेजमेंट प्रेजेंटेशंस आते हैं, और राइवलरी कंपनी के बारे में और रिसर्च करके हम वो नॉलेज गेन कर सकते हैं। और आज मिस्टर चार्ली मुंगर जी का डेथ हो गया है। ही सर्वाइव टिल द एज ऑफ 99 ईयर्स एंड ही हैव हेल्प्ड मिस्टर बफेट in the investment theory, in the investment philosophy. So Mr. Warren Buffett used to have the strategy of buying 1 rupee for 0.5. So Mr. Morgan said that Buffett, you change your strategy, you buy a company of 1 at 1.1. Well, you pay premium, but that company should grow 2 times, 3 times, 4 times, 5 times. मतलब कि ऐसी कंपनी बाय करो जिसमें ग्रोथ हो, भले ही आपको लेने के समय वो महंगी लगे। 1 रुपये की कंपनी आपने 110 रुपये में खरीदी, मतलब 100 रुपये की कंपनी 110 में खरीदी, सो उसका अनुमान ऐसा होना चाहिए कि वो कंपनी जल्दी 200 रुपया हो जाए, 300 रुपया हो जाए या 500 रुपया हो जाए। सो ये जो फेज़ होता है, इन्वेस्टिंग फ़िलॉसफी भी चेंज होती रहती है। कभी वैल्यू इन्वेस्टिंग चलती है, कभी ग्रोथ इन्वेस्टिंग चलती है। ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग होती है, और ग्रोथ इन्वेस्टिंग अभी भी चल रही है। तो ग्रोथ शेयर्स हमेशा महंगे वैल्यूएशन में मिलते हैं, बट ग्रो वही करते हैं, और ये चेंज होते रहता है। सो हमको हमेशा पढ़ाई करते रहना चाहिए, रिसर्च करते रहना चाहिए, और हम ये सीख सकते हैं थ्रू ब्रोकर्स रिपोर्ट। हालांकि जो ब्रोकर्स रिपोर्ट में लिखा है वैसे करना बिल्कुल नहीं चाहिए, बट एक गाइडेंस, एक पर्सपेक्टिव मिलता है उससे कि वो कैसे वो इंडस्ट्री को डिस्क्राइब करते हैं, कैसे एंटीथीसिस, थीसिस पॉइंट्स डिस्क्राइब करते हैं। सो नॉलेज आती है उसके बारे में। और अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज बहुत ही कम है, सो हमारा सजेशन हमेशा रहता है कि आपको म्यूचुअल फंड के ही थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज दे आर दी एक्सपर्ट पीपल हु कैन टेक केयर ऑफ़ योर पोर्टफोलियो वेल। सो हमारे कल के वीडियो के लाइक्स और शेयर और कमेंटिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आज भी आपको निवेदन करेंगे, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।